भाई देखिए, ये क्रॉस वोटिंग जो शब्द है चलन में राजनीति में आया है। मानी जो सदस्य हैं जिनको देश हित दिखाई देता है और कहीं न कहीं अपनी पार्टी अपने दल से निराश जो लोग हैं, अगर वो अपने मन की बात, अपने आत्मा की आवाज़ और देश हित में अगर अपना मतदान करना चाहते हैं तो इस पर कोई इसको राजनीतिक विषय नहीं बनाना चाहिए। हम लोगों का तो ये कहना है। और आज जो नए भारत की परिकल्पना चरितार्थ हो रही है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के विकसित भारत का जो नारा है उसके साथ चलना चाहते हैं। ऐसे सभी लोगों का स्वागत हम लोग करते हैं, सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं, उनके फैसले का भी आदर करते हैं। विपक्ष लेकिन इसको बड़े सवाल खड़े करता है कि जो है खरीद फरोख्त इस तरह के तमाम शब्दों को। ऐसी बात नहीं है। आपका कैडर क्या है? आपने अपने कार्यकर्ता को इतने दिन से क्या बताया है, क्या सिखाया है? आखिर आपके नीति और रीति में आपके सैद्धांतिक पक्ष आपका इतना कमज़ोर क्यों है कि आपके लोग टूट जाते हैं? आप अपने गिरेबान में एक बार झांक कर देखिए कि आपसे कहाँ कमी हो रही है। आपको सिर्फ भाजपा का विरोध करना है, मोदी जी का विरोध करना है, इसके आगे आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। देश के लिए क्या जरूरी है इसको तो हर आम आदमी भी समझता है। अब आज जैसे पूरे देश में गैस को लेकर जो चर्चा चल रही है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? नेता विरोधी दल ने एक प्रयास किया कि देश में भगदड़ मचे। राहुल गांधी जी ने देश में पैनिक माहौल बने और लोग सड़कों पर आ गए। भाई, अतिरिक्त सिलेंडर रखने का लोगों ने प्रयास शुरू कर दिया। कहीं कोई कमी नहीं, किसी के घर में कोई कमी नहीं। लेकिन जिस तरह का प्रतिपक्ष भाषा बोल रहा है और जिस तरह के बयान गैर जिम्मेदार तरीके से आ रहे हैं प्रतिपक्ष के नेताओं की तरफ से, ये वही कारण है। लोग घबरा कर सोच रहे हैं कि भैया पता नहीं कल क्या होगा, थोड़ा 2-4 सिलेंडर अतिरिक्त हम घर में रख लें। और सिलेंडर अतिरिक्त लेने के लिए गैस एजेंसियों पर लोग लाइन लगा लिए, पहुंच गए, मांगने लगे। गैस एजेंसी वाले को तो पता है ना कि हमने किसको कब सिलेंडर दिया। तो ये जानबूझकर गैर जिम्मेदार तरीके से प्रतिपक्ष जो व्यवहार कर रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते देश का कब विरोध करने लगता है प्रतिपक्ष, इसका भी उसको अंदाजा नहीं लगता। भाई, परेशानी के समय, विपत्ति के समय, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे जनता हो, हम आप हो, कोई भी हो, सबको देश के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर गैस कमी है गैस की, तो उसका जिम्मेदार क्या भारत की सरकार है? पूरे दुनिया पर संकट है भाई, युद्ध चल रहा है, उसका कम बेसी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हर देश पर उसका असर आएगा। कौन इससे मना कर सकता है? तो ऐसे परिस्थिति में हमें देश के साथ खड़ा होना चाहिए कि देश के में भगदड़ फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। ये है स्थिति। अपनी लिस्ट भी जारी कर दी है। शुभेंदु अधिकारी जी 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, क्या स्थितियां रहने वाली हैं? देखिए, कहीं न कहीं तो बंगाल की सम्मानित जनता को एक निर्णायक फैसला करना पड़ेगा, नहीं पश्चिम बंगाल बहुत पीछे छूट जाएगा। आज भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उसको किस तरह से पश्चिम बंगाल में रोका गया, किस तरह से लोगों को आयात करके वोटर बनाया गया, पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी को किस तरह से बदलने का एक लंबे समय से वहां प्रयास हुआ, जिसका तमाम नकारात्मक पक्ष आज हम लोगों को देखने को मिलता है। तो पश्चिम बंगाल को अगर देश के साथ कदम से कदम मिलाना है, आगे बढ़ना है, तो कोई ना कोई निर्णायक फैसला करना चाहिए। बिना डर भय के घर से बाहर निकल के मतदान बंगाल की जनता करे, हम लोग ऐसा सबसे प्रार्थना करते हैं। ज्ञानेश कुमार जी के द्वारा चुनाव आयोग द्वारा बताया, चुनाव आयोग का वो अधिकार है। चुनाव आयोग तो शांति से मतदान हो, निष्पक्ष मतदान हो, ये सुनिश्चित तो करेगा। तो चुनाव आयोग कर रहा है, ये पहली बार थोड़ा है, ये हमेशा से प्रतिपक्ष का रोना रहता है हमेशा से।
चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना ये पहली बात थोड़ा है, हमेशा से करते हैं। कार्रवाई बता रही है लेकिन नहीं, एक तरफा वो कह ही सकती हैं, लेकिन चुनाव आयोग किसी अधिकारी को हटा रहा है तो उसके पीछे वाजिब कारण भी तो बता रहा है। तो तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बिहार राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। देखिए फिर वही सवाल आ गया, अपने गिरेबान में झांके ना, अपने कार्यकर्ताओं को क्या अनुशासन पढ़ाया है, उनका सैद्धांतिक पक्ष इतना कमजोर क्यों है कि उनके कार्यकर्ता टूट जाते हैं इतना आसानी से, ये क्या पढ़ाते हैं। अगर उनको लगता है ये इस बहुत सरल होता है इस तरह के आरोप लगा देना, लेकिन कोई इतना बड़ा फैसला क्यों करता है, जरा उसकी मनः स्थिति को भी तो समझना चाहिए। हम लोग तो ऐसे लोगों का स्वागत करना चाहते हैं जो माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के विकसित भारत नारे के साथ चलना चाहते हैं, देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। धर्म परिवर्तन कराने पर 7 साल की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान। बिल्कुल हम लोग महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।